हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 गणित विषय की बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करते हैं। इस अभ्यास पत्र में महत्वपूर्ण सवालों को संग्रह किया गया है जो बोर्ड परीक्षा 2024 पर आधारित है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका पहला क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन भी पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें से टोटल 10 क्वेश्चन है। जिसका पहला सवाल निम्न प्रकार है और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरा मॉडल पर हल करने में आसानी रहेगी। जिसका सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल, यदि ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 4 2 तब प्रदर्शित कीजिए कि सारणी 2a बराबर 4 इंटू सारणी ए। तो अपन को दिया हुआ है a इक्वल 1 4 2 और 2 और किसका मान लेगा 2 सारणी का मान 2 मैट्रिक्स का मान निकाल लेते पहले। 2 इंटू मैट्रिक्स ये है 1 2 4 और 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा 2 का 2 से तो 4 का 2 से कितना 8 और 2 का 2 से तो 4 दिया जाएगा। मैट्रिक्स 2a का मान प्राप्त हो गया। अब LHS ले लेते हैं। LHS 2a सारणी, तो सारणी 2 4 8 4 इसका मान लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। क्रॉस गुणा होगा 2 का गुणा 4 से होगा तो 2 इंटू 4 माइनस फिर का 8 इंटू 4 सल कर लेंगे तो 8 माइनस गुणा किया 32 तो मान प्राप्त हो गया माइनस का 24। अब RHS में क्या मान है 4 इंटू सारणी ए, तो 4 इंटू सारणी ए बराबर 4 सारणी ए का मान क्या है 1 2 4 2 प्रसार कर लेते हैं तो मान प्राप्त हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 तो 4 बार अंदर गुणा कर लेंगे कितना 2 माइनस 8 कितना बचा 4 इंटू माइनस 6 यानी कितना गया माइनस 24। तो मान प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS। एंड प्रूव ये सिद्ध करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन 2 2,0, 0,4 एवं 0, k वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष जैसे ये दिया है -2,0, इसको b मान लेते हैं 0,4 और इसको c शीर्ष मान 0,k। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना देर का है 4 वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। अब पहला शीर्ष क्या देगा -2,0 2, -2 0 और 1, इस पर दूसरा से 0 4 1 और तीसरा शीर्ष से 0 k और 1 इक्वल कितना है 4 तो प्लस माइनस 4। अब 2 का इधर गुणा कर लेते हैं और प्रसार कर देते हैं तो -2 तो इधर होगा 4 माइनस k फिर -0 फिर इसका प्रसार कर लेंगे 0 -0 प्लस 1 और इसका प्रसार 0 और 0 तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल प्लस -2 का गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं -8 फिर आ जाएगा माइनस प्लस का 2k और ये सब 0 हो जाएंगे और इधर मान बचेगा प्लस -8। अब एक बार धन चिन्ह एक बार क्या लेंगे ऋण चिन्ह लेंगे, तो धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह और दूसरी बार में ले लेंगे अपन ऋण चिन्ह। धन चिन्ह लेंगे क्या मान प्राप्त होगा -8 प्लस 2k इज इक्वल टू प्लस का 8 यानी 2k इज इक्वल टू 8 प्लस 8 2k इज इक्वल टू कितना जाएगा 16 तो k इज इक्वल टू कितना जाएगा 8। k का मान कितना प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। इसी पर ऋण चिन्ह लेंगे तो -8 प्लस 2k इक्वल -8 यानी 2k इक्वल -8 प्लस 8 यानी 2k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। सवाल नंबर तीसरा, a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में fx बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो fx बराबर दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस 1, f डैश x का मान आ जाएगा 2x प्लस a। अब फलन निरंतर वर्धमान है तो क्या आएगा f डैश x ग्रेटर देन 0 तो यानी 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x ग्रेटर देन -a/2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है अंतराल क्या दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक है, परंतु x की 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा है। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं -a/2 लेस देन x। अब दोनों की तुलना कर रहे हैं, तुलना करेंगे क्या आ जाएगा -a/2 इक्वल कितना 1 क्रॉस गुणा कर लेते हैं -a
इक्वल 2 आ जाएगा, यानी या ए इक्वल क्या आ जाएगा -2। तो ए का न्यूनतम मान कितना प्राप्त हो गया -2। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में, किसके साथ समय समय, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल 3 सेमी प्रति सेकंड। याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या 10 सेमी है, आर बराबर कितना देर का है 10 सेमी है, किसमें निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर कितना था पाई आर स्क्वायर होता है। अब किसी समय टी पर क्षेत्रफल परिवर्तन, तो टी के साथ अवकलन करने पर, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 आगे जाए 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी, किसके साथ अवकलन किया टी के साथ अवकलन किया। अब आर बराबर 10 और डी आर अपॉन डी टी का मान 3 सेमी रख देते हैं, तो आर बराबर 10 सेमी और डी आर अपॉन डी टी इक्वल 3 सेमी प्रति सेकंड रखने पर, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 पाई आर की जगह मान कितना आ रहा है 10 और इसका मान कितना है सेमी में दिया हुआ है, और डी आर अपॉन डी टी क्या है 3 सेमी प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो सल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 60 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है 60 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। अगला सवाल है 5वां सवाल है आई बराबर समाकलन x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। अब इसमें माना x प्लस log x बराबर t मान रहे हैं, x के हिसाब से अवकलन करेंगे, x का तो 1 log x का 1 अपॉन x और dx इक्वल dt आ जाएगा, x लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो i बराबर समाकलन x प्लस 1 अपॉन x और dx इक्वल क्या है dt लिखना है, और इसको क्या बना t, तो t का स्क्वायर t स्क्वायर और dt, और t की स्क्वायर समान किया t 3 अपॉन 3 प्लस c, और तो 1 अपॉन 3, t की वैल्यू क्या थी x प्लस log x की होल घात कितनी आ जाएगी 3 प्लस c, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, आई बराबर समाकलन e की पावर x sec x प्लस sec x के अंदर गुणा कर देंगे sec x tan x और dx का मान याद कीजिए, तो अपन ने इसमें क्या किया था sec x के अंदर गुणा कर दिया था। अब सूत्र होता है सूत्र समाकलन e की पावर x कोष्टक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और dx बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यहाँ एफ एक्स बराबर sec x माना, तब एफ डैश एक्स यानी sec x का अवकलन क्या होता है sec x tan x। तो देखो ये तो हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, तो ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, और ये एक्स बाहर आ रहा है, तो इसका हल आंसर क्या था e की पावर एक्स एफ एक्स। तो यहाँ अपन के मान प्राप्त हो जाएगा समाकलन करने पर e की पावर एक्स e की पावर एक्स और एफ एक्स क्या अपन के पास sec x और प्लस सी, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e की पावर -3x अवकल समीकरण डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y बराबर 0 का एक हल है। तो दिया हुआ है y बराबर e की पावर -3x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो e की पावर x होता है, तो e की पावर -3x इंटू 3x का वापस होगा तो -3 आ जाएगा, या -3 e की पावर -3x। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -3 तो बाहर e की पावर x वापस होगी e की पावर x, तो e की पावर -3x हो जाएगा। अब -3x का वापस होगा तो क्या आएगा -3 और आ जाएगा, तो गुणा करेंगे प्लस का 9 e की पावर -3x। अब समीकरण दे रखी है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y, इसमें मान रख देते हैं, तो इसका आएगा 9 e की पावर -3x, फिर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना पड़ा -3 e की पावर -3x आ गया, फिर -6y, तो 6 से y की वैल्यू क्या है e की पावर -3x, तो ये हो जाएगा 9 e की पावर -3x और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 9 e की पावर -3x कर जाएगा मान कितना 0 बराबर RHS। तो हेंस प्रूव्ड, ये इसका एक अवकल समीकरण है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां, सदिशों ए तथा बी के योगफल के अनुदिश मात्र सदिश ज्ञात कीजिए। मात्र सदिश निकालना है योगफल के अनुदिश, तो मानना सी सदिश मान लेते हैं किसके बराबर a प्लस बी सदिश के बराबर, तो 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k
ए और बी सदिश दोनों को जोड़ रहे हैं तो मान प्राप्त हो जाएगा 4i फिर 3j और आ जाएगा माइनस का 2k। अब क्या निकालना है, योगफल के अनुदिश मात्र सदिश यानी सी के बराबर सी सदिश बटा सदिश सी का मापांक। तो सी सदिश क्या है 4i प्लस 3j माइनस 2k बटा इसका मापांक रूट 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4। तो 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन इसका मान प्राप्त हुआ रूट कितना जाएगा 29। तो अनुदिश मात्र सदिश सी के बराबर मान प्राप्त हो जाएगा 4 अपॉन रूट 29i प्लस 3 अपॉन रूट 29j माइनस 2 अपॉन रूट 29k। ये इसका आंसर है। अगला सवाल है 16 नंबर, यदि a सदिश बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, b सदिश बराबर i माइनस का i प्लस 2j प्लस k और c सदिश बराबर 3i प्लस j इस प्रकार है कि a प्लस लेमड़ा b c पर लम्ब है तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस लेमड़ा b सदिश का मान निकाल लेते हैं। a का मान है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमड़ा b सदिश है माइनस i प्लस 2j प्लस k। इसमें i कॉमन लेंगे तो 2 माइनस लेमड़ा i, इसके बाद j कॉमन लेंगे 2 प्लस 2 लेमड़ा j और इसी प्रकार k कॉमन लेंगे 3 प्लस लेमड़ा k। और c सदिश दिया हुआ है 3i प्लस j और प्लस 0 के मान लेते हैं। अब सवाल में क्या है a प्लस लेमड़ा b लम्ब है डॉट c सदिश इक्वल कितना है 0, लम्ब सदिश है इसलिए। तो इसका मान है a प्लस लेमड़ा तो है 2 माइनस लेमड़ा i प्लस 2 लेमड़ा j प्लस 3 प्लस लेमड़ा k, इस पूरे का गुणनफल डॉट c सदिश है 3i प्लस j प्लस 0k इक्वल कितना है 0। i का i से गुणा हो जाएगा 2 माइनस लेमड़ा, तो इधर i का गुणा कितना आ रहा है 3 प्लस j का गुणा 2 प्लस 2 लेमड़ा, j का गुणा कितना आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस लेमड़ा, इसका गुणा कितना है 0 इक्वल 0। तो ये 3 का गुणा 6 माइनस 3 लेमड़ा 2 प्लस 2 लेमड़ा और ये 0 से सब 0 हो जाएंगे। तो लेमड़ा का मान क्या प्राप्त हो रहा है 3 2 8 और ये माइनस का लेमड़ा इक्वल 0। तो लेमड़ा बराबर कितना गया प्लस का 8। अगला सवाल है सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k और b सदिश बराबर i प्लस 2j माइनस 2k है। माना u बराबर मान लेते हैं a प्लस b, तो दोनों जोड़ेंगे 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। तो i वाला पर जुड़ जाएगा कितना हो गया 4i, इसे 2 और 2 कितना 4j और 2k और माइनस 2k 0 k हो जाएगा। इसी प्रकार से v मान लेते हैं a माइनस बी इक्वल 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस 2k इक्वल, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या माना जाएगा 2i और 2j माइनस 2j कितना 0j और प्लस का 2k और प्लस का 2k 4k हो जाएगा ये। अब क्या निकालना है क्रॉस गुणनफल यानी u क्रॉस v का मान निकाल लेते हैं। तो i j और k और इसका गुणन u का मान है 4 4 0, इसका है 2 0 और 4। तो i प्रसार हो जाएगा 16 माइनस 0 माइनस j सूत्र का, ये हो जाएगा 16 माइनस 0 फिर प्लस का k, ये तो 0 ये कितना हो जाएगा 8, तो 0 माइनस 8, तो सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब क्या निकालना है u क्रॉस v का सारणी का मान मापा निकाल लेते तो क्या आ जाएगा रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो कॉमन 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 16 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आके क्या हो जाएगा 8 रूट और ये 2 का वर्ग 4, यहाँ माइनस 2 का वर्ग फिर भी 4,
यहाँ एक बच्चे का एक वर्ग 1। अब 8 9 यानी कितना 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। अब अपन को मान निकालना है लंब की लंब दिशा में मात्र सीधी दिशा, यानी एन कैप इक्वल यू क्रॉस वी प्लस माइनस और अपांग यू क्रॉस वी। इसका मान तो आ रहा है 16i माइनस 16j माइनस 8k और इसका मान प्राप्त हो रहा है 24। और आगे प्लस और माइनस दोनों लेने हैं, प्लस माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, क्या मान बचेगा 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 24। ये 8 से कट जाएगा 24 के 3 बार, तो प्लस माइनस 2i 2 माइनस 2j माइनस k अपॉन 3, इसका आंसर है।